Hello everyone, welcome to SNET Pathshala. Today we are going to discuss the PYQs on schools of jurisprudence. And before starting with the questions, let me discuss what kind of questions come in the UGC NET exam. So basically, your first type is chronology. क्रोनोलॉजी पूछ ली जाएगी आपसे कि कौन सा जूरिस्ट पहले आ रहा है, या फिर आपसे थियरीज पूछी जा सकती हैं। दूसरा है आपका स्टेटमेंट बेस्ड। आपसे थियरीज स्टेटमेंट 1 में, स्टेटमेंट 2 में, दोनों में थियरी पूछी जा सकती है और आपसे पूछा जाएगा कि whether स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट, ऐसे करके। देन देयर इज मैच द फॉलोइंग। इन मैच द फॉलोइंग, बुक्स एंड ऑथर्स, जूरिस्ट्स एंड थियरीज, ये तीन चीजें, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जूरिस्ट, एक लिस्ट 1 में जूरिस्ट होगा, लिस्ट 2 में थियरीज, लिस्ट 1 में बुक्स होंगे और लिस्ट 2 में ऑथर्स। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी whether which statement is true, स्टेटमेंट ट्रू या फिर फॉल्स। और बाकी के क्वेश्चंस तो MCQ बेस्ड जैसे पूछे जाते हैं वैसे पूछे जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन 1. क्वेश्चन 1 says arrange the following in the historical order of development of natural law theories. तो इसमें ऑप्शंस हैं आपके: A, union with divine is the end of law; B, church is the lawgiver; C, development of the idea of rationalism; D, revival of natural law. तो इसमें अगर हम देखें तो यूनियन विद डिवाइन इज द एंड ऑफ लॉ, ये हम मान सकते हैं। बी, चर्च इज द लॉ गिवर, स्टेज 2, क्योंकि ये एंशिएंट पीरियड में पूछा गया है, ये वाला ए ऑप्शन। फिर बी मेडिवल में है। फिर रेनेसा आया, तो डेवलपमेंट ऑफ आइडिया ऑफ रैशनलिज्म एंड रिवाइवल ऑफ नेचुरल लॉ। तो अगर 1 और 2 सही है तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि ए बी? सबसे पहले तो ए पढ़ते ही मुझे ये एलिमिनेट कर देना चाहिए था कि ए सबसे पहले आएगा, और ए से डी में अगर ए सबसे पहले आ रहा है तो सेकंड और थर्ड एलिमिनेट हो गए, तो बचा क्या? फोर्थ ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन। तो अगर मैंने चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद अगर मुझे लग रहा है कि ए और बी आ रहे हैं क्रोनोलॉजी में, तो फर्स्ट ऑप्शन को मैं करेक्ट मान लूंगी। तो ऐसे हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, सॉल्व करना है थ्रू एलिमिनेशन मेथड। सेकंड क्वेश्चन करने से पहले आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मैंने यहाँ पे डाल दिया है, आप इसको वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, बाकी मैं डिस्कस कर ही रही हूँ। नेचुरल लॉ में आपके हैं हेराक्लिटस, सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, सिसेरो, सेंट थॉमस एक्विनास, ग्रोशियस, हॉब्स, लॉक, रूसो एंड कांत। इन एनालिटिकल पॉजिटिविज्म, मतलब ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, सबसे पहले नेचुरल लॉ है, सेकंड आया एनालिटिकल पॉजिटिविज्म 18 to 19 सेंचुरी, जिसमें कि बेंथम, ऑस्टिन, केल्सन एंड हार्ट है। थर्ड आपका है हिस्टोरिकल में आपके पोलॉक, सेविग्नी, मेन एंड पुश्ता। इन सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस मोंटेस्क्यू, कॉम्टे, आयरिंग, अर्लिच, डगविट एंड पाउंड। रियलिस्ट, जिसे हम लेफ्ट विंग ऑफ सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस भी बोलते हैं, वो लास्ट में आएगा। इसे जज मेड लॉज भी बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि ओलिवर वेंडल होम्स, ग्रे, कार्डोजो, जेरोम फ्रैंक, इन सब की थियरीज क्या है, बैडमैन थियरी किसकी है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। थियरीज, बुक्स, ये देखना है। हाँ,
और रियलिस्ट में वो मैं आगे बताऊंगी। रियलिस्ट के दो तरीके हैं, मतलब दो टाइप्स हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। इसमें जूरिस्ट वन, लिस्ट वन जूरिस्ट, लिस्ट टू थियरी। अगर मुझे एक भी आता है इसमें से, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चुनती हूँ ओलिवर वेंडल होम्स को, लाइफ ऑफ द लॉ हैज नॉट बीन लॉजिक, इट हैज बीन एक्सपीरियंस, तो बी का वन तो मैं एलिमिनेट कर सकती हूँ। इसमें फर्स्ट और सेकंड है, बाकी के नहीं है। और देखा जाए तो रॉस्को पाउंड, पाउंड ने क्या थ्योरी दी थी? पाउंड ने ये बोला था कि एंड ऑफ लॉ शुड बी टू सेटिस्फाई अ मैक्सिमम ऑफ वांट्स विद मिनिमम ऑफ फ्रिक्शन। तो ए का 3 है और बी का 1 है, तो ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन 1। ए के 2 में नहीं है तो इसे भी कट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बाकी का सी का क्या है? 4 है। लॉ इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट एंड इन द आइडिया ऑफ पर्पस। जेरोम फ्रैंक, लॉ इज अनसर्टेन एंड सर्टेनिटी ऑफ लॉ इज अ लीगल मिथ। अब अमेरिकन रियलिस्ट, अब देखो रियलिस्ट के यहाँ पे टाइप्स पता चलेंगे। रियलिज्म दो तरह की हैं, बांट दी गई हैं, अमेरिकन रियलिज्म एंड स्कैंडिनेवियन रियलिज्म। अब यहाँ पे अमेरिकन रियलिस्ट जज जेरोम फ्रैंक डिस्क्राइब्ड हिज ओन एटीट्यूड टुवर्ड्स रियलिज्म एज वन ऑफ, यहाँ पे आएगा आंसर कंस्ट्रक्टिव स्केप्टिसिज्म। तो जेरोम फ्रैंक ने क्या बोला है? अपनी अप्रोच को क्या बताया? कंस्ट्रक्टिव स्केप्टिसिज्म बताया है। इसका मतलब ये है कि लॉ जो है वो अनसर्टेन है और इसीलिए हम जज मेड लॉस पे रिलाई करते हैं। बेसिकली मीनिंग यही है। तो जज जेरोम फ्रैंक डिस्क्राइब्ड हिज अप्रोच as constructive skepticism, meaning he questioned the certainty of the law and recognized the role of human factors in judicial decisions. तो उन्होंने क्या बोला कि सर्टेनिटी ऑफ लॉ को बेसिकली क्या बता क्वेश्चन किया और रिकॉग्नाइज किया किस चीज को? ह्यूमन फैक्टर्स के रोल को इन मेकिंग डिसीजंस, इन जुडिशियल डिसीजंस। ठीक है। ही बिलीव्ड that law is not always predictable. Law always is not predictable. इसका मतलब ये है कि law is uncertain. Certainty of law is a legal myth. ठीक है। And his skepticism was meant to improve the legal system by encouraging people to think critically about how legal decisions are made. Question 4th. Which of the following is correct? The only right which any man can possess is the right always to do his duties, Dugwit's theory. Social solidarity, a natural principle. Okay, is given by Justice Jerk. Pound, legal philosophy is utilitarianism. And Austin said law is a social engineering. Elimination method try करेंगे. Law is social engineering. Austin ने नहीं दी. Austin ने क्या दिया है? उन्होंने पॉजिटिव लॉ बताया है। उनकी थियरी पॉजिटिव लॉ है। लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड अप बाय द सैंक्शन, ये है उनका। पाउंड की थियरी है सोशल इंजीनियरिंग। यूटिलिटेरियनिज्म किसने दिया है? बेंथम ने। तो ये भी गलत, ये भी गलत। सोशल सॉलिडारिटी जस्टिस जर्ग ने दी है, नहीं। सोशल सॉलिडारिटी किसने दी है? डगविट ने। डगविट्स थियरी है सोशल थियरी, सोशल सॉलिडारिटी। इसमें क्या बोला है? इंटरडिपेंडेंस ऑफ मैन बताई है। ड्यूटी, बेसिकली सबको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, क्योंकि तभी सोसाइटी चल सकती है। क्योंकि जो लोग हैं वो इंटरडिपेंडेंट है दूसरों पे। तो अगर कोई भी अगर पिलर अपना काम नहीं करेगा तो कम्युनिटी का जो विश्वास है और जो
फंक्शनिंग है वो रुक जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डगविड्स थियरी ऑफ सोशल सॉलिडारिटी। आंसर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन 5 पे आ जाते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, इम्पेरेटिव लॉ means a concept of the rule of action imposed upon men by some authority which enforces obedience to it। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले कि इम्पेरेटिव लॉ है क्या। इम्पेरेटिव लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनालिटिकल पॉजिटिविज्म। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया गया है, एनालिटिकल पॉजिटिविज्म कंसेप्ट ऑफ द रूल ऑफ एक्शन इम्पोज अपॉन मेन बाय सम अथॉरिटी। सॉवरेन अथॉरिटी की बात करी है जिसको ओबे करना बहुत जरूरी है, तो यस इट इज एनालिटिकल पॉजिटिविज्म। नेचुरल लॉ सिग्निफाइज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल राइट एंड रॉन्ग, यस, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। Which book of John Rawls was published in the year 1971? Its answer is Theory of Justice. I will provide you with the authors and jurists, मतलब authors and their books, तो वो आप जरूर याद कर लीजिएगा for the purpose of UGC NET exam if you want to crack UGC NET exam. मैच लिस्ट 1 and 2, लिस्ट 1 में आपके बुक्स हैं, क्वेश्चन 7 है आपका ये, एंड लिस्ट 2 में जूरिस्ट्स। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल ये ऐसे नहीं आता है तो जनरली मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि ये क्या करते हैं, ए का 1, बी का 2, सी का 3, ऐसे सिंपल सिंपल कर देते हैं, जो भी बड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन होता है। बाकी इसमें थियोरी ऑफ लीगल साइंस किसने दी है, कार्डोजो ने। इंट्रोडक्शन टू द मोरल्स एंड लेजिस्लेशन जॉन रॉल्स। द लॉज ऑफ द पीपल जेरेमी बेंथम। एंड द ग्रोथ ऑफ लॉ एच कैरन्स। इसका आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन 8 पे आ जाते हैं। लॉ मस्ट रिमेन फ्री फ्रॉम सोशल साइंसेस, मेटाफिजिकल, एथिकल एंड मोरल एलिमेंट्स। अगर हम देखें एनालिटिकल पॉजिटिविज्म में 4 जूरिस्ट्स हैं आपके। बेंथम तो ये बात नहीं करते, वो तो यूटिलिटेरियनिज्म की बात करते हैं। ऑस्टिन ये पॉजिटिव लॉ की बात कर रहे हैं, लॉ प्रॉपर्ली सो कॉल्ड एंड लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। और सुपीरियर मैन एंड इंफीरियर सब्जेक्ट्स ये बात करते हैं। तीसरा है आपका कैल्सन भी ये बात नहीं करते। चौथा है आपका चले हार्ट जी बात करते हैं इसके बारे में। तो इसका आंसर होगा सेकंड, जिसमें कि लॉ मस्ट रिमेन फ्री फ्रॉम सोशल साइंसेस, मेटाफिजिकल, एथिकल एंड मोरल एलिमेंट्स, propounded by चले हार्ट। सेलिस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स, इसका जो आंसर है वो वेलफेयर ऑफ पीपल इज अ सुप्रीम लॉ। आपको चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं और फिर उसके बाद टिक करना है। मैंने ऐसे टिक कर दिया है ये। चलो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं एक बारी। वेलफेयर ऑफ पीपल इज सुप्रीम लॉ। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज द सुप्रीम कॉज ऑफ कंसर्न, नहीं। नो मैन इज अबव लॉ, नहीं। वट एवर द पब्लिक कलेक्टिवली सेज द लॉ, नहीं। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लॉ इज ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअल चेंज, दिस इज द बेसिक टेनेट ऑफ religious jurisprudence, sociological jurisprudence, philosophical jurisprudence, analytical jurisprudence. Now, अगर ये नई नई सी डेफिनेशन लग रही है तो एक बारी इसको इलैबोरेट करके पढ़ो, धीरे धीरे करके पढ़ो। लॉ इज ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअल चेंज, तो ये कौन से स्कूल में बोला गया है कि लॉ हमेशा कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। बेसिकली कहना चाह रहा है कि लॉ इज uncertain. Certainty of a law is a legal myth. That's why we emphasize on judge-made laws. कौन बोलता है? Realist jurisprudence is the correct answer. Now there is
one extra question or the bonus question, ये आप आंसर करोगे arrange in chronological order of the publication of the books on jurisprudence. ये आपको आंसर करना है. You have 5 seconds. क्वेश्चन बोलता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताओ पब्लिकेशन ऑफ द बुक्स की ऑन जूरिस्प्रूडेंस. देखो पब्लिकेशन तो कोई याद नहीं करेगा, सब यही देखेंगे कि पहला नेचुरल लॉ है, दूसरा ये एनालिटिकल पॉजिटिविज्म है, तीसरा हिस्टोरिकल है, चौथा ये है. तो उस हिसाब से जो जूरिस्ट्स हैं वो देखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे. पर बहुत अच्छी बात होगी अगर किसी को इनके वो भी याद होंगे तो. चलो बता देती हूँ, इसका आंसर है थर्ड. थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन. सबसे पहले आएगा आपका जॉन ऑस्टिन की बुक प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड. देन देयर इज एनाटॉमी ऑफ लॉ बाय लॉन फुलर. देन देयर इज जूलियस स्टोन की बुक द प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ. फिर कंसेप्ट ऑफ लॉ बाय एच.एल. हार्ट. फिर लास्ट है आपका नेचर ऑफ जुडिशियल प्रोसेस. नहीं, हाँ, फिफ्थ होगा एनाटॉमी. सॉरी, ये क्या हो गया, 1, ये होगा आपका 2 और ये होगा आपका 5. ठीक है. So that's it for today's session. I hope you liked this session. Basically इसमें सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कवर करवा दिए गए हैं आपको. अब आपको पता होगा कि जूरिस्प्रूडेंस में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हो. So I have worked very hard to make these PPTs so far. So please support me, and if you like this video, please don't forget to subscribe this channel, like and comment as well, and share it too. Thank you. Have a good day.